हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 4 है। ठीक है, इस साल 2026 में आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, और इसको देखेंगे हम लोग कितना कम समय में इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जब तक क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़िएगा तब उसको प्रॉपर तरीके से अब नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या पढ़ना सही से है। ठीक है, एक मशीन के मूल्य में 2 वर्ष में 10% की वृद्धि होता है और तीसरे वर्ष में 8% की कमी होता है। देखिए 10% का वृद्धि मतलब कितना हो गया, 1/10। ठीक है, और 8% का कमी 8/100। ठीक है, तो ये 4 के टेबल गए 2 और 25। ठीक है, अब देखिए पहला ये वाला आपका पहला वर्ष में 10 था और 1 रुपया क्या वृद्धि हो गया, तो ये कितना बन गया 11। ऐसे करके देखिए 2 वर्ष है। ठीक है, जितना साल रहेगा उतना बार लिख देंगे 11। और तीसरे वर्ष में क्या था, मशीन का मूल्य था 25 रुपया। अब यहाँ से 2 यूनिट घट गया तो ये कितना हो गया 23 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, और यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 11 का होता है 121 और 23 से गुना कर दीजिए 3 6 3 और 2 4 2, तो 3 8 7 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2783 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2500 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, ये है 2.5 लाख के बराबर है। ठीक है, देखिए पहले वर्ष में मशीन का मूल्य कितना होता है 2.5 लाख, तो ये किसके बराबर है, तो ये है आपका 2.5 लाख के बराबर है। ठीक है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर कितना जीरो आपका जुड़ा, जैसे 2.5 लाख है, यह 1 2 और यह 4 जीरो, इसका मतलब क्या, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 100, तो इसके साथ भी हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 2,78,300। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि सीमा के वेतन में पहले 10% वृद्धि की गई। ठीक है, तो देखिए 10% मतलब कितना होता है 1/10 होता है, क्लियर है। और फिर अगले वर्ष में 5% वृद्धि की गई। देखिए 5% मतलब 5/100 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष 10 था और 1 वृद्धि हो गया। ठीक है, पहले वर्ष तो कितना हो गया 11, और अगले वर्ष में भी 5% वृद्धि होती है तो 20 था। ठीक है, और 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया ये 21। तो देखिए ये वाला हुआ कितना 200, और ये कितना हो गया आपका 1 2 1 3 और 2। ठीक है, देखिए 200 था, हो गया 231, तो यहाँ से कितना बढ़ा 31। देखिए 31 बढ़ता है लेकिन किस में 200 में, तो 100 में कितना। ठीक है, तो 0 0 गया, 31 का आधा कितना होता है 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तिलक के वेतन में पहले 15% वृद्धि हुआ, तो 15% को हम लोग लिखेंगे 15/100। ठीक है, काटेंगे तो 3 5 15 5 20 100। देखिए वृद्धि होता मतलब प्लस, और दूसरे वर्ष में 20% की कमी होता है। ठीक है, तो 20 बटा कितना हो गया 100, तो काटेंगे तो 1 बटा कितना हो गया 5। ये क्या हो रहा है कमी हो रहा है, माइनस लिख दिए। और तीसरे वर्ष में 25% वृद्धि होता है, तो 25% मतलब 25/100, इसको काटिए तो 1 बटा कितना 4, ये बढ़ रहा है। ठीक है, यदि इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 रुपया है, तो इन 3 वर्षों के शुरुआत में तिलक का वेतन क्या था, मतलब सब कुछ होने के बाद 23,000 है। तो देखिए तिलक का वेतन पहले 20 था, ये वाला 20, 3 यूनिट बढ़ गया तो 20 3 कितना हो गया 23। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट साल क्या है, इसका वेतन था 5, अब 1 यूनिट घट गया तो कितना हो गया 4, और तीसरा साल इसका 4 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5। अब इसको हम लोग डायगोनल काट भी सकते हैं, 5 5 4 4 काट दिया तो कितना बचेगा 20, और यह कितना बच गया 23। अब देखिए 20 था हो गया 23, ये 23 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, ये 23,000 के बराबर। ठीक है, 23,000, तो ये कितना गुना हो रहा, ये हो रहा है 1000 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ भी कितना गुना कर देंगे 1000 गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर 5% की कमी की गई। वो वर्तमान में 17,100 रुपया निकलता है, तो उसका मूल वेतन कितना था। देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ था 2020 में। अब पहले वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20/100, 1 बटा कितना आ रहा 5, वृद्धि तो प्लस,
और फिर 5% का कमी आ रहा, तो 5 बटा कितना आ गया 100, तो 1 बटा कितना 20 माइनस। अब देखिए पहले वेतन 5 था, 1 बढ़ा तो 6 हो गया, और वेतन 20 था तो 1 घटा तो कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर 5 20 कितना आ रहा 100, और यहाँ पर 6 9 54 5 114। ठीक है, अब इसको काट के और भी छोटा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए 50 और इसको 2 बार में कितना 57। ये जो 57 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये 17,100 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 50 यूनिट किसके बराबर है। तो ये काटोगे तो 3 बार में जाएगा 300, तो 3 5 कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% बढ़ रहा है। देखिए 10% बढ़ रहा मतलब 1/10। ठीक है, मतलब पहले 2 घंटे में 10 था तो 1 बढ़ा तो 11 हो गया। ठीक है, 10 था तो 1 बढ़ा तो कितना हो गया 11 हो गया। क्लियर है। और फिर क्या बोल रहा, फिर अगले घंटे में 10% घटती है, इसका मतलब 10 था 1 घट गया तो कितना हो गया 9 हो गया। फिर अगले घंटे फिर वही रहते, मतलब 1 था 1 ही रहा। ठीक है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा। देखिए 5% मतलब 5/100, इसको काटोगे तो 1/20 होगा, इसका मतलब 20 था हो गया कितना 21, ये 20 था हो गया कितना 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4, कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसका मतलब 4 लाख हो गया। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 480, ये आ गया 480,249। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 लाख है ये किसके बराबर है 40,000 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है 40,000 के बराबर। इसका मतलब भागा हो रहा इंटू 1/10 से, तो यहाँ पर भी भागा देंगे 1/10 से, तो ये कितना आ जाएगा 480,249। ठीक है, पॉइंट यहाँ दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दशमलव में अप्रॉक्स में अनुमानित दिया गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 48025। ठीक है, 48025 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक चमड़े के थैली की कीमत 15% बढ़ रहा और फिर 15% कमी आ रहा, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत क्या कमी आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपका कोई चीज़ बढ़ रहा तो इसका फॉर्मूला है हमेशा माइनस में आएगा, x² माइनस कितना होता है 100। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सेम परसेंटेज में बढ़ रहा और घट रहा तो हमेशा माइनस में आएगा। जैसे 15 का स्क्वायर कर देते हैं, 15 का स्क्वायर बटा कितना हो गया 100, 15 15 225। ठीक है, और बटा कितना आ गया 100। देखिए 100 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2.25 की कमी आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, आज के यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।